तूफानों से आँख मिलावो, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आँख मिलावो, सैलाबों पर वार करो। मलाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। मैं ये बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। आज देख रहे हैं कि वर्तमान समय में हमारे देश में सड़क से लेकर के संसद तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान पर हंगामा मचा हुआ है। सभी राजनीतिक दल इस बात पर अपने आप को साबित करने की यह कोशिश कर रहे हैं कि मैं संविधान का सबसे बड़ा रक्षक मैं हूं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा रक्षक मैं हूं, उनके विचारों का रक्षक मैं हूं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा हितैषी मैं हूं। यह साबित करने के लिए हमारे देश में सभी राजनीतिक दल आज सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा मचाए हुए हैं। लेकिन आज मैं इसकी पोल में खोलने वाला हूं कि आखिर कौन 1947 से लेकर के अभी तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संरक्षक कौन थे, उनके हितैषी कौन है, और उनके द्वारा लिखे गए संविधान का हितैषी कौन है, उनके रक्षक कौन है। मैं कुछ उदाहरण दे करके मैं आप सब अपने दर्शकों को मैं अपना बताना चाहूँगा। मैं पहले उस बात को बताना चाहूँगा कि आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ थे। आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन जानते हैं उन्होंने सन 1951 ईस्वी में ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अपने मंत्री परिषद 1951 में ही त्यागपत्र दे दिया था। इसके पीछे वजह क्या था? आज मैं जो भी कुछ को मैं बात को जो बताने जा रहा हूं कि 1991 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मंत्रिमंडल से कानून मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे उन्होंने कौन कौन सी वजह को बताया था, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जो त्यागपत्र में किन किन बिंदुओं को उन्होंने लिखा था, किन किन कारणों से उन्होंने मंत्रिमंडल से उन्होंने अपने आप को इस्तीफा दिया था। मैं 2-4 उदाहरण में आप सबों को बताना चाहूंगा और इससे यह पूरी तरह से यह क्लियर और यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हितैषी सबसे बड़े कौन हैं और उनके द्वारा लिखित संविधान के हितैषी कौन हैं। यह आपको साबित कर दूंगा आज मैं, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला कारण उन्होंने अपने त्यागपत्र में उन्होंने पहला कारण को लिखा कि कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण पद थे, कांग्रेस के जितने भी सारे महत्वपूर्ण पद थे कैबिनेट में, किसी भी महत्वपूर्ण पद पर डॉक्टर अंबेडकर को नियुक्त नहीं किया था। किसी भी महत्वपूर्ण पद पर उन्होंने नियुक्त नहीं किया था। और मैं ये भी बात को बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जो देश के जो पहले कानून मंत्री जो बने थे, वो कांग्रेस के वो कभी सदस्य भी नहीं, वो कांग्रेस के उस वक्त वे सदस्य भी नहीं थे। लेकिन अगर आप यह जान रहे हैं कि वे कांग्रेस के सदस्य थे, तभी उन्हें मंत्री पद दिया गया, कानून मंत्री का पद दिया गया, तो बात ऐसी नहीं है, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने काबिलियत के दम पर कानून मंत्री बने थे। दूसरा, उन्होंने अपने त्यागपत्र में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि नेहरू जी कभी भी दलितों के हितैषी नहीं रहे हैं, नेहरू जी कभी भी दलितों के संरक्षक नहीं रहे हैं। उन्होंने अपनी त्यागपत्र में इन सारी बातों को लिखा। मैं इस बात को नहीं कर रहा, आप इंटरनेट में आप चेक कर सकते हैं। नेहरू जी जितने मुसलमानों के हितैषी थे, उतने किसी भी दूसरे समुदाय के हितैषी नहीं थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इन सारी बातों से काफ़ी क्षुब्ध थे। मैं तीसरा पॉइंट को बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने अपने त्यागपत्र में जो लिखा, नेहरू के काल में भारत के विदेश नीति का वाट लग गई थी। दुनिया के कोई भी देश भारत के साथ नहीं था। चौथा कारण मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदन में हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, हिंदू कोड बिल पास करना चाहते थे, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का यह मानना था कि अगर हिंदू कोड बिल अगर संसद में पारित कर दिया जाए तो भारतीय समाज में सुधार का एक बहुत बड़ा हथियार मिल जाएगा, हिंदू समाज में सुधार का। लेकिन नेहरू जी ने इसे सदन में पारित नहीं होने दिया। इन तमाम कारणों की वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1951 में अपने मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आप इसे यह समझ सकते हैं कि आखिर अंबेडकर जी के
आज के वर्तमान समय में सन 1947 से लेकर के अभी तक कौन उनके हितैषी हैं, कौन उनके संरक्षक हैं और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक संविधान के संरक्षक कौन है, मानने वाले कौन हैं, ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ दूसरा उदाहरण में बताना चाहता हूं। जब देश में सन 1952 ईस्वी में पहला लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो अंबेडकर जी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। अंबेडकर जी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे संसद में पहली बार पहुंचने के लिए। कांग्रेस ने एक षड्यंत्र के तहत अंबेडकर जी के ही पीए नारायण कजरुलकर को अपने पक्ष में मिला करके कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया और अंबेडकर जी को 15,000 वोटों से हराया था। और आज वर्तमान में कहेगा कांग्रेस पार्टी यह कहती है कि मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मैं सबसे बड़ा हितैषी हूं। यह बिल्कुल कोरा झूठ है, देश के लिए बिल्कुल कोरा झूठ है। मैं दूसरा उदाहरण में बताना चाहता हूं। जब तक कांग्रेस की सरकार रही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न के लायक नहीं समझा गया था। और आज ये कहती है कि हम इनके सबसे बड़े हितैषी के, हम संविधान के सबसे बड़े हितैषी हैं, संविधान के सबसे बड़े संरक्षक हैं। हाथ में संविधान की एक पुस्तक लेकर के लोग घूमते रहते हैं, उनके जो सुप्रीमो हैं, लेकिन पता नहीं हो कि उसमें कितने सारे पेज हैं, संविधान के मूल अधिकार क्या हैं, शायद उन्हें यह पता भी नहीं होगा। मैं स्पष्ट में कह देना चाहता हूं, जब तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कभी भी भारत रत्न के लायक नहीं समझा गया। जबकि सन 1955 ईस्वी में नेहरू जो जिंदा रहते हुए खुद को अपने आप को भारत रत्न से नवाजा, इंदिरा गांधी को दिया गया, राजीव गांधी को दिया गया, यहां तक कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाली मदर टेरेसा को भी भारत रत्न से नवाजा गया। और आज कांग्रेस कहती है कि आज यह कांग्रेस ये कहती है कि हम भारतीय संविधान के सबसे बड़े संरक्षक हैं, भीमराव अंबेडकर का मैं सबसे बड़ा हितैषी हूं। यह कोरा झूठ है, पूरी तरह से झूठ है। लेकिन भीमराव अंबेडकर के मृत्यु के 30 साल बाद जब केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जब बनी, वीपी सिंह की सरकार जब बनी, तब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया था, उन्हें सम्मानित किया गया था। ये देश को जानना चाहिए, ये देश को समझना चाहिए। और कांग्रेस यह कहेगी कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़े हितैषी हैं, उनके द्वारा लिखित पुस्तक संविधान का मैं सबसे बड़ा संरक्षक हूं। ये कोरा झूठ है, पूरी तरह से ये कोरा झूठ है। और आज ये सड़क से लेकर के जो संसद तक जो हंगामा जो चल रहा है, ये बिल्कुल एकमात्र एक दिखावा है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। मैं अपने दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं।